हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हाउ टू फॉर्म, या बोल सकते हैं हाउ टू यूज़ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को कैसे यूज़ करना है। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं हर बात के आपके पॉइंट्स लिखवाती हूँ, इससे प्रीवियस में भी लिखवाए थे। तो यहाँ पर भी देखते हैं, जब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। तो आपको पता है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रेपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रेपोजिशंस वर्ड्स क्या, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशन होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है वेरियस एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस। बताया था ना कि नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस के किसी अनदर नाउन प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट दैट फंक्शंस एज अ यूनिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स पर आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जब आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऑलवेज, prepositional phrases always consist, क्या रखते हैं अपने साथ, of two basic parts। कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, एक तो होता है मिनिमम और दूसरा क्या होता है, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेपोजिशन। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था बोलने में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दो बेसिक पार्ट्स रखते हैं, मतलब कम से कम दो बेसिक पार्ट्स कौन से रखते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशन। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, इनफॉर्मल नहीं, कौन सी, जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो जो प्रेपोजिशंस होते हैं, क्या चीज़, जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, आर, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। किससे फॉलो किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर एडजेक्टिव होता है तो वो कहाँ पर प्लेस होगा, तो एडजेक्टिव की बात आ गई। अब एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिटवीन प्रेपोजिशन, या तो कहाँ पर होगा एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन के बीच में, और ऑब्जेक्ट्स इन प्रेपोजिशनल, जो भी ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज के, उन दोनों के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एडवर्ब्स की, अभी हमने क्या बात करी, एडजेक्टिव कब आता है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज के बीच में आता है एडजेक्टिव। अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ब्स की। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो कैसे काम करता है मैं आपको बता चुकी हूँ, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एक्ट करता है, और एडवर्ब्स की तरह भी। तो अगर ये
एडजेक्टिव की तरह क्या काम करता है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये क्या करता है, मॉडिफाई करेगा किसको, नाउन या फिर प्रोनाउंस को, ठीक है, एन है ये। अगर एडवर्ब की तरह काम करेगा, अगर एडवर्ब्स की तरह काम करेगा तो ये किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को, इवन खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। एक आपको इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसमें कह रहा है रिमेंबर दैट यूजिंग, जब हम क्या यूज़ करते हैं, रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, यूजिंग रॉन्ग प्रेपोजिशन कैन ऑल्टर, ऑल्टर मतलब क्या होता है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्टर चेंज कर देता है क्या, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस completely, and sometimes make no meaning at all, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ही चेंज कर देता है सेंटेंस का मीनिंग। ऑफ कोर्स जब हम कोई गलत चीज़ यूज़ करेंगे तो वो चेंज हो जाता है उसका मीनिंग, और क्या होता है कभी कभी तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, हम कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस का यूज़ कर देते हैं। अभी देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ, जैसे ही गेव अप विदाउट, आई है ये, विदाउट ट्राइंग, कि उसने क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया बिना ट्राई किए। तो बताइए ये कौन सा एडवर्ब है, विदाउट ट्राइंग। इसमें क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बताना है, कौन सा है, विदाउट ट्राइंग। कैसे, हाउ बता रहा है ना ये, कैसे। तो ये क्या हो गया, अगर ये मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी 2-3 सेंटेंस और देख लेते हैं। द बॉय इन द white shirt is my cousin,
ये क्या कह रहा है कि जो लड़का वाइट शर्ट में है वो मेरा कज़न है। तो कैसे क्या बता रहा है, वाइट शर्ट क्या बताइए इसने पहचान, इन द वाइट शर्ट। तो ये क्या गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये क्वालिटी बता रहे हैं, मतलब उसकी पहचान बता रहा है, नाउन पे नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसे ही अगर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द पेंडेमिक मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब लॉकडाउन आया था उसकी बात हो रही है कि पेंडेमिक में बहुत के लोगों की जॉब चली गई। तो इसमें बताइए कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये क्या बता रहा है, व्हेन बता रहे हैं ना, ये अब आपको समझ आने लगा होगा, व्हेन बता रहे हैं। तो क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज की बात हो गई। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। The apartment on the left has just been vacated। वो क्या है, खाली है। तो क्या कह रहे हैं, जो अपार्टमेंट है ऑन द लेफ्ट में जो अपार्टमेंट है वो कैसा है, खाली है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कैसा है, तो ये क्या बता रहा है, वेकेटेड। किसके बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये। तो क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो क्या रखता है अपने पास, मिनिमम दो बेसिक पार्ट्स रखता है, ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशन। सेकंड कहता है कि फॉर्मल इंग्लिश में प्रेपोजिशन जो होते हैं वो कैसे फॉलो किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, थर्ड कहता है एडजेक्टिव जो होते हैं, अगर एडजेक्टिव की बात हो रहेगी प्रेपोजिशनल फ्रेज में तो वो कहाँ पर रखे जाएंगे, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशनल के बीच में यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, एंड की जगह पर। अगर एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन का, एडवर्ब जो होते हैं वो इन सबको मॉडिफाई करता है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर हम रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज़ कर लेते हैं, प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो मीनिंग ही चेंज कर देता है पूरे सेंटेंस का, और कभी कभी कोई मीनिंग ही नहीं बनता उस सेंटेंस का। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जब स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो कैसे सेंटेंस होते हैं, मिडल में यूज़ होता है कैसे, एंड लास्ट में यूज़ होता है तो कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।